पूर्व से प्रदत्त जो छुट्टियां हैं, जो अवकाश हैं, उनको आप शिक्षकों को वापस करें। अगर ग्रीष्मावकाश की कटौती की गई है हम शिक्षकों का, तो ग्रीष्मावकाश के छुट्टी के एवज में आप ईएल जो है अर्जित अवकाश उसको 33 दिन कीजिए। ये जो है एक कुछ छुट्टियों को वापस करके आप शिक्षकों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने आज छुट्टियों में जो कटौती की गई थी शिक्षकों की के पाठक के समय, उसे वापस ले लिया है। 6 छुट्टी का इजाफा हुआ है शिक्षकों के लिए, जिसमें आने वाला रक्षाबंधन है, उसके बाद हरतालिका तीज है, उसमें 2 दिन की छुट्टी मिली है। वहीं जितिया में भी 1 दिन की छुट्टी, अनंत चतुर्दशी में 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन की छुट्टी गुरु नानक जयंती जो कि कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, उस दिन के लिए 1 छुट्टी दी गई है। तो कुल मिलाकर 6 छुट्टी दी गई है और शिक्षा विभाग ने संशोधित अवकाश तालिका भी जारी कर दी है, जिसमें इन 6 छुट्टियों का जिक्र है, उसे अलग से दर्शाया गया है। तो 6 छुट्टियों का इजाफा हुआ है। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शिक्षक नेता शशिरंजन सुमन जी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले जो पूर्व से चला आ रहा था अवकाश तालिका, उसे लागू किया जाए। वहीं ग्रीष्मावकाश जो काट लिया गया शिक्षकों का, उसके एवज में ईएल का प्रावधान किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता शशिरंजन सुमन, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो अवकाश तालिका बनाई गई थी, उसमें जो अवकाशों में कटौती की गई थी, उसको लेकर आज निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा एक पत्र जारी कर 6 अवकाश को पुनः संशोधित करते हुए लागू करने की बात कही गई है। मेरा आग्रह होगा विभाग से और बिहार सरकार से कि प्रारंभिक से माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से जो प्रदत्त छुट्टियां हैं उसको यथावत लागू किया जाए। अर्थात जो छुट्टियां में कटौती की गई, रक्षाबंधन, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, जितिया, गुरु नानक जयंती, इन छुट्टियों को तो सरकार ने पुनः विभाग के द्वारा लागू करने का एक पत्र निर्गत किया है। वहीं दशहरा का पर्व जो बिहार में पूर्व से मनाया जाता रहा है और प्रारंभिक विद्यालयों में जो छुट्टियां होती थी वह पूरे 10 दिनों की छुट्टी होती थी। वहीं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का जो छुट्टी होता था बिहार के प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में, वह दीपावली से लेकर छठ पर्व तक होता था। उन छुट्टियों के बारे में इस पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो पुनः एक बार विभाग और सरकार से आग्रह होगा कि उस पर पुनर्विचार करते हुए पूर्व से प्रदत्त जो छुट्टियां हैं, जो अवकाश हैं, उनको आप शिक्षकों को वापस करें। अन्यथा की स्थिति में आप इन शिक्षकों का जो ईएल है, अर्जित अवकाश है, उसमें उसको बढ़ाते हुए 33 दिन कीजिए, जैसा कि अन्य राज्यकर्मी और अन्य जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिए है वो लागू करना होगा, क्योंकि दोहरी नीति एक ही विभाग में नहीं चलेगी। अगर ग्रीष्मावकाश की कटौती की गई है हम शिक्षकों का, तो ग्रीष्मावकाश के छुट्टी के एवज में आप ईएल जो है अर्जित अवकाश उसको 33 दिन कीजिए। अन्यथा हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और ये जो है एक कुछ छुट्टियों को वापस करके आप शिक्षकों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। जो छुट्टियां पूर्व में प्रदत्त है उसको हर हाल में लागू होना चाहिए और इस वर्ष की जो ग्रीष्मावकाश की छुट्टी शिक्षकों से हकमारी की गई है उसके एवज में अर्जित अवकाश 33 दिनों का प्रावधान देने का सरकार कदम उठावे। तो सुना आपने शशिरंजन सुमन जी को। इनका कहना है कि पूर्व से जो अवकाश तालिका चली आ रही है उसे लागू किया जाए और ग्रीष्मावकाश की जो छुट्टी नहीं दी गई शिक्षकों की, उसके एवज में ईएल का प्रावधान किया जाए। इन्होंने शिक्षा विभाग के प्रमुख एसीएस एस सिद्धार्थ से अपील की है।
अब देखना होगा कि इनके अपील पर आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए दिवाली से लेकर छठ तक छुट्टी मिलती थी शिक्षकों को, और छठ जो है बिहार में महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में काफ़ी कठिन पर्व भी होता है। तो शिक्षकों की जो मांग है वो दिवाली से छठ जो पहले से चला आ रहा है वो दिया जाए छुट्टी को लेकर, ये स्थिति है फिलहाल। और भले ही 6 दिन की छुट्टी का इजाफा किया है एसीएस एस सिद्धार्थ ने, लेकिन शिक्षक नेता इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।